उत्तराधान सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उत्तराधान सूत्र के अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है परिसह प्रविभक्ति। इसमें 22 परिसहों की चर्चा की गई है। हमने 5 परिसह की चर्चा की थी पिछले सेशन में। आज हम उसके आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। परिजुन्नेहिं वत्थेहिं हुक्खामिति अचेलये अदुवा सचेलये हुक्खम ई भिक्खु न चिंतये। परिजुन्नेहिं वत्थेहिं, वत्थे में वस्त्र, परिजुन्नेहिं का मतलब फट गए हैं, हुक्खामिति अचेलये, इसीलिए मैं अचेल हो जाऊंगा। अचेल का मतलब मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगा, वस्त्र रहित हो जाऊंगा। अदुआ अथवा सचेले हुक्म, अथवा मैं सचेलक हो जाऊंगा, यानी मेरे को वस्त्र मिल जाएगा तब मैं वस्त्र सहित हो जाऊंगा। ये भिक्षु न चिंते, इस प्रकार का भिक्षु चिंतन न करे। ए गया चेले होए सचेले यावी ए गया एयं धम्म यम नच्चा नाणीनो परिदेवये। ए गया चेले होई, कभी कभी क्या होता है, ए गया का मतलब कभी कभी, अचेले भवती, अचेलक हो जाता है, अचेलक, और कभी वो सचेलक हो जाता है। यानी जिन कल्प दशा में जो जिन कल्पिक साधना होती है, एक स्थविर कल्पिक साधना होती है। 2 प्रकार की साधना होती है। जैन धर्म में एक जिन कल्प की साधना होती है, एक स्थविर कल्प दशा की साधना होती है। तो जिन कल्प दशा की जो साधना करते हैं वे साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं, और जो स्थविर कल्प दशा में जो साधु साधना करते हैं वो क्या करते हैं, वस्त्र नहीं मिल, मतलब वो वस्त्र पहनते हैं लेकिन कभी कभी उनको वस्त्र नहीं मिलते हैं तो वो भी अचेलक हो जाते हैं। ऐसे प्राय वो सचेलक यानी वस्त्र ही पहनते हैं। ए गया चेले हुई, ए गया का मतलब कभी कभी जिन कल्प दशा में वस्त्र न मिलने पर सचेले यावी, सचेले यावी ए गया, जिन कल्प दशा में तो वस्त्र न मिलने पर मुनि तो क्या होता है, अचेलक होता है। और जिन कल्प दशा नहीं, जब स्थविर कल्प दशा की साधना करता है तब वो क्या हो जाता है, सचेले, सचेलक हो जाता है। अवस्था भेद के अनुसार इन दोनों को यति धर्म के लिए हित कर जानकर ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिलने पर दीन न बने। एयम माने इन दोनों को, धम्म हियम माने हितकर मान करके, धर्म के लिए हितकर मान करके, नाणी यानी ज्ञानी है, नो परिदेवे, दीन न बने। यानी वस्त्र मिले तो भी अच्छी बात है, न मिले तो भी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को दीनहीन महसूस न करे, आकुल व्याकुलता का अनुभव न करे, दोनों में ही बैलेंस रखे, समता रखे। वस्त्र मिले तो भी समता से पहन ले, न मिले तो कोई बात नहीं, परिसह को सहन करूंगा, अचेलक जो परिसह है उसको मैं सहन करूंगा। नेक्स्ट परिसह है 7वां परिसह अरति परिसह। 6ठा परिसह था अचेलक परिसह। अचेल का मतलब होता है वस्त्र न मिलना, सचेल का मतलब वस्त्र, अचेल का मतलब वस्त्र नहीं मिलना, वो भी परिसह होता है। अरई परिसह है गामानुगामं रियंतम अणगारम अकिंचनम अरई अनुपविसे तम दिदेखे परिसहम। गामानुगामं रियंतम, ग्रामा यानी एक गांव से दूसरे गांव में रियंतन विहार करते हुए, अकिंचन, अकिंचन मुनि, अणगार माने मुनि, अरई अनुपविसे, अरति उत्पन्न हो जाए तो तम उसे तितिक परिसहम तितिखे, उस परिसह को तितिक माने सहन करे। क्योंकि जब एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हैं तब उनको अरति होती है। सपोज एक किसी साधु का एक गांव में चातुर्मास हो गया, वहां सब प्रकार की उसको सुविधा थी, आराम था, भोजन पानी की सुविधा थी, सब कुछ, लोग भी अच्छे थे। 4 महीना का चातुर्मास पूरा हो जाता है तब उन्हें लगता है अरे चातुर्मास पूरा हो गया है, मुझे दूसरे गांव जाना पड़ेगा, वहां पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे आहार पानी की सुविधा होगी।
तो मुनि को क्या होता है उस समय अरति यानी कष्ट की अनुभूति होती है, दुख उत्पन्न होता है। अब मेरा हमारा कैसे होगा, तो अरति उत्पन्न हो जाती है। अरति उत्पन्न के 3 कारण बताए गए। पहला कारण है वो मुनि सोचता है मुझे एक गांव से दूसरे गांव में विहार करना पड़ेगा। दूसरा वो सोचता है कि मेरे पास कोई घर नहीं अपना, मेरा कोई स्थान नहीं, तो उसको लेकर के भी मुनि को क्या होती है, अरति उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा है कि जब वो परिसह वो सहन नहीं कर सकता है तब भी उनको क्या है, अरति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें बताया है कि मुनि को जब अरति उत्पन्न हो जाए तो उसका वो निवारण कैसे करे, उसको रोके कैसे, क्योंकि अरति उत्पन्न होती है। अरति का मतलब है जो संयम जीवन है उसमें जब आनंद नहीं आता है तब क्या है, व्यक्ति कष्ट का अनुभव करता है। जब उसे आनंद की अनुभूति होती है तब तो साधु जीवन के कष्ट कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन ये जो अरति उत्पन्न होती है, अरति नाम का जो परिसर उत्पन्न होता है, उसको हम रोके कैसे, दूर कैसे करें, इसके लिए भगवान महास्वामी कहते हैं अरयम पिट्ठो किच्चा विरे आय रखिए धम्मारा में निरारंभे वसंते मुनि चरे। अरयम पिट्ठो किच्चा, अरति से स्पृष्ट होने पर आत्मरक्षित विरत हो जाए। धम्मारामे निरारंभे, धर्माराम धर्म में रमण करने वाला, और उशंते मुनि चरे, और उपशांत मुनि क्या करे, अरति को दूर से ही क्या करे, निवारण करे। अरम पिट्ठो की यानी हिंसा आदि से विरत रहने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, असत प्रवृत्ति से दूर रहने वाला उपशांत मुनि अरति को दूर कर विहरण करे। उन्हें जो साधु होता है वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह से विरत होता है, यानी उनका वो सेवन नहीं करता है। और अपनी आत्मा की कैसे रक्षा हो सकती है, प्रोटेक्ट कैसे हो सकती है अपनी आत्मा, उसके लिए उनका चिंतन होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, धर्म में रमण करते हैं। धर्म में रमण करने का मतलब है वो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं और जप करते हैं। तो जिनसे क्या है, उनका जो ध्यान है वो आत्मा पे रहता है, बॉडी पे नहीं रहता है। अगर बॉडी पे रहेगा ध्यान तो व्यक्ति क्या है, धर्म आराधना नहीं कर पाएगा। इसलिए जो साधु होता है उनका लक्ष्य क्या है, आत्मा का लक्ष्य होता है। जो भी हम धर्म क्रिया करें हमारा लक्ष्य आत्मा का होना चाहिए कि मेरी आत्मा प्योर बने। उस लक्ष्य से हमें साधना करनी चाहिए कि मैं हेल्दी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, उस लक्ष्य से नहीं। यदि आप वो लक्ष्य बनाएंगे तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा, लेकिन जो बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। आत्मा का लक्ष्य होगा तो हमारी आत्मा है वो कर्मों से हल्की होती जाएगी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे कर्मों से रहित होकर के हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे, यानी मोक्ष को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो मुनि के लिए कहा जाता है उनको विरत रहना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन वो परिग्रह जो है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा का ही ध्यान करना चाहिए। अपनी आत्मा रक्षित कैसे रहे, हम दूसरों की चिंता करते हैं लेकिन अपनी आत्मा कितनी कर्मों से भारी हो रही है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो उन मुनि को क्या करना चाहिए, आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। और कोई भी गृहस्थ वो भी उपवास करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरी आत्मा की रक्षा हो, मेरी आत्मा शुद्ध रहे, बुद्ध हो जाए, जल्दी से जल्दी कर्मों से मुक्त हो जाऊं, जन्म मरण के चक्र से मेरा छुटकारा हो जाए। बस उस दृष्टि से मैं उपवास करती हूँ, सामायिक करती हूँ, प्रतिक्रमण करती हूँ, किसी भौतिक वस्तु के लिए नहीं, या मेरी तपस्या का फल हो, मुझे अमुक चीज मिले, मैं राजा बनूं, मैं नेक्स्ट जन्म चक्रवर्ती बनूं, वासुदेव बनूं, ये भावना कभी भी नहीं करनी चाहिए। यदि वो भावना करेंगे उतना सा आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा जो लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। मोक्ष का लाभ सबसे बड़ा लाभ होता है, वो मोक्ष आपको दूर दूर होता जाएगा, क्योंकि भौतिक सुखों में आप उलझते जाएंगे, फिर मोक्ष आपसे दूर होता जाएगा। तो साधु क्या करता है, आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा की रक्षा करता है, और उसके लिए वो धर्म में ही रमण करता है। अशत प्रवृत्ति जो 18 पाप है उनसे वो बचता है।
यानी प्राणातिपान, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, 18 पाप का भी वीडियो है, अगर आपको सुनना हो तो आप एक एक करके सुन सकते हैं। तो मुनि होता है वो 18 पापों से वो बचने की कोशिश करता है, और वो पूर्ण रूप से 18 पापों से दूर ही रहता है, बचने की कोशिश क्या, वो 18 पाप का सेवन करता ही नहीं है। और गृहस्थ है उनको भी 18 पापों से कितना बच सकता है दिन भर में, वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं 18 पापों से कितना बच सकता हूँ, कितना मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ, उसका ध्यान रहे। उपशांत मुनि यानी जो साधु होता है उनके क्रोध, मान, माया, लोभ वो सारे शांत होते हैं। यदि साधु को भी गुस्सा आता है तो फिर वो साधु नहीं है, फिर और कुछ है। तो जो साधु होता है उसका कैसा है, शांत होता है। तो मुनि क्या होते हैं, शांत होते हैं। कसाय जिनका शांत होता है वो मुनि होता है। इसलिए ऐसा चिंतन करें कि ये जो अरथी है, अरथी का जो परिश्रम मुझे उत्पन्न हुआ है, यानी एक गांव से दूसरे गांव में विहार करना, मेरा कोई नहीं है, मेरा अपना कोई घर नहीं है, तो इससे व्यक्ति को क्या है, कष्ट होता है। लेकिन वो सोचे कि मैंने तो साधु जीवन स्वीकार किया, मैं तो अहिंसा आदि 5 महाव्रतों का पालन करता हूँ, मैंने स्वेच्छा से सब कुछ स्वीकार किया है, अब दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा अपना घर है, मेरी अपनी आत्मा है, बस आत्मा का ही मुझे ध्यान रखना है, मुझे धर्म में ही रमण करना है, मुझे कसाय को शांत करना है, मुझे जल्दी से जल्दी जन्म मरण से मुक्त होना है। यह भावना होती है तो मुनि को कोई कष्ट सताता नहीं है। फिर मुनि का किसी के प्रति अटैचमेंट भी नहीं होता है, न व्यक्ति के प्रति, न वस्तु के प्रति। वरना क्या होता है, जहाँ चातुर्मास करते हैं और नए नए लोग मिलते हैं, नया घर मिलते हैं, नया उपाश्रय मिलता है, उसके प्रति व्यक्ति क्या क्या हो जाता है, अटैचमेंट भी हो सकता है। फिर जब विहार करना होता है तो उनको कष्ट भी होता है, फिर बार बार उस गांव की याद आती है, उससे भी क्या है, उसकी जो साधना जिस रूप में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इत्थि परिश है। अब स्त्री का परिश, स्त्री का भी परिश होता है, तो कैसे होता है बता रहे हैं। संगो एस मनुष्याणम जाओ लोगमित्थियो जस्स एया परिन्नाया सुकड़म तस्य सामन्नम। लोगम यानी लोक में, जाओ मैंने जो, इत्थियो मैंने स्त्रियां हैं, एस संगो मनुष्य, वो एस मैंने यह क्या है, मनुष्य मनुष्य के लिए, संग का मतलब लेप है, क्योंकि स्त्रियां जहां जहां होती हैं अगर मुनि के साथ, तो उनसे क्या होता है, वो लेप हो जाता है। स्त्रियों का संपर्क होने से साधना अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका ध्यान स्त्रियों के प्रति हो जाता है, फिर धीरे धीरे उनसे प्रेम बढ़ जाता है, फिर साधना से वो परिभ्रष्ट भी हो सकते हैं, भ्रष्ट भी हो सकते, कई कई होती है साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं स्त्रियों के चंगुल में आने से। जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं वो भी अप्सराएं आती हैं उनको डिगाने के लिए, तो वो भी क्या है, भ्रष्ट हो जाते हैं। तो सामान्य साधु की, सामान्य लोगों की बात ही क्या, यदि उनके संपर्क में बार बार स्त्री आती है, बार बार उनके पास बैठती है, उठती है, तो उनका ज्यादा संपर्क होने से स्त्री के प्रति क्या है, आकर्षण बढ़ जाता है, स्त्री का मुनि के प्रति बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे मुनि कभी कभी अपनी साधना छोड़ करके उस स्त्री के पास चला जाता है, ऐसा भी होता है। इसीलिए विधान है कि अकेली स्त्री के साथ अकेला मुनि बात नहीं कर सकता है, अकेली स्त्री अकेले मुनि के साथ बैठ नहीं सकती है। यदि वो अकेला मुनि अकेले स्त्री बैठती है तो फिर साधना में विघ्न बाधा कई उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए भगवान महावीर ने नियम बनाया है, अकेली स्त्री अकेले मुनि के साथ कभी भी बात नहीं कर सकती है। जिस या परिणय, जो इस बात को जान लेता है कि जो स्त्रियां हैं वो लेप है, संग है, उस बात को जान लेता है, शुक्रम तस् सामनम सामन्नम, उसके लिए सामान्य यानी जो श्रमण जीवन है, साधु जीवन है, वो सरल हो जाता है। तो साधु जीवन का पालन करना उसके लिए सरल हो जाता है। कठिन किसके लिए होता है, जो साधु स्त्री के चंगुल में आ जाता है, स्त्रियों का संपर्क करता है, दिन भर स्त्रियों का ही, स्त्रियों से बातचीत करते हैं, फिर स्त्रियां नहीं होती तो भी उनका ही ध्यान करते हैं, अरे अमुक स्त्रियां थी, कितनी सुंदर थी, कितनी अच्छी थी, कैसे मुझे मिल सकते बार बार, उसका ही चिंतन चलता रहता है, जिससे साधना जिस रूप में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर न ढंग से माला होती है, न स्वाध्याय होता है, न ध्यान होता है, फिर उनका ध्यान दिन भर स्त्री में ही रहता है। इसीलिए स्त्री को भी परिसह कहा है। एव मादाय मेहावी पंख भूयाओ इत्थियो नो ताहिम निहन्निजा चरिजत गवे से। स्त्रियां क्या है, ब्रह्मचारी के लिए क्या है,
पंख भूआ, पंख भूया, भूया का मतलब दलदल के समान है। पृथ्वी का मतलब स्त्रियां, स्त्रियां ब्रह्मचारी के लिए पंख है, पंख यानी दलदल के यानी कीचड़ के समान है। जैसे कीचड़ में व्यक्ति फंसता, निकलने की कोशिश करता है लेकिन और ज्यादा फंसता जाता है, वैसे ही स्त्रियों के चंगुल में जब मुनि आ जाते हैं, कोई सामान्य साधु या कोई सामान्य पुरुष भी आ जाता है स्त्रियों के, तो उनकी साधना भी खंडित हो जाती है, वो और अधिक फंसता जाता है निकलने की बजाय। तो यह जानकर मुनि, मेधावी मुनि क्या करे, उनसे अपने संयम जीवन की घात न होने दे, संयम जीवन की घात न होने दे, चले जट गवेशे, और किंतु आत्मा की गवेषणा करता हुआ क्या करे, विचरण करे। तो मुनि को ये पता चले ये स्त्रियां हैं वो दलदल के समान है, कीचड़ के समान है, और ऐसा जान करके संयमी जीवन को क्या करते हैं मुनि, घात नहीं होने देते हैं, और अपनी आत्मा की ही गवेषणा करते हैं, खोज करते, वो क्या करते हैं, विहार करते हैं कि बस मेरा स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। विषय भोग तो मैंने अनेक जन्मों में भोगे हैं, देव मनुष्य तिरंज गति में मैंने बहुत विषय भोग भोगे हैं। विषय भोगों के कारण ही मेरे जन्म मरण की जो परंपरा है वो अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसलिए मुझे क्या करे, क्या चिंतन करे, ये जो स्त्रियां हैं मेरे लिए क्या है, कीचड़ के समान है। ये स्त्रियां के मुझे राग रागिन में आना नहीं है, मुझे अपनी साधना करनी है, ऐसा मुनि चिंतन करे। नौमा परिसय चर्या परिसह, चर्या, चर्या का भी परिसय होता है, वो कैसे होता है बता रहे हैं। एक एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे, गामे वा नगरे वावि निगमे वा रायहानिये। एक एव चरे लाढे, लाढे का मतलब संयम के लिए, परिसहे अभिभूय, परिसह को अभिभूय जीत कर क्या करे, गामे, गाम अथवा नहरे, नगरे, नगर में, अथवा निगमे, निगम में, रायहानी यानी राजधानी में विचरण करे, एक अकेला ही विचरण करे। संयम के लिए, संयम जीवन का निर्वाह कैसे हो, तो संयम के लिए जीवन निर्वाह करने वाला मुनि क्या करे, जो परिसह हैं उनको क्या करे, जीते, और फिर क्या करे, गांव में, नगर में, निगम, निगम का मतलब है जहाँ कर्म कौशल सिखाया जाता है, ऐसे जो लोग जहाँ रहते हैं उसे निगम कहते हैं, और राजधानी जहाँ राजा लोग रहते हैं वो राजधानी कहलाती है। तो मुनि क्या करे, अकेला ही विचरण करे, उसको अच्छा मिल जाए साथी तब तो ठीक है, अगर बराबर का साथी या उससे अच्छे गुण वाला साथी मिलता है तब तो साथ साथ में विहार करे, साथ साथ रहे, लेकिन उसके बराबर का या उससे ज्यादा गुण वाला साथी नहीं मिलता है तब क्या करे, मुनि अकेला ही विचरण करे, ऐसा आगमों में विधान है। असमाणो चरे भिक्खु ने कुज्जा परिगम असंसप्त गिहत्थिंग अणिएव परिद्वये। मुनि क्या करे, असमाणो, मुनि एक स्थान पर आश्रम बनाकर न बैठे, ऐसा नहीं कि एक मुझे हाँ अमेरिका अच्छा लगे तो यहाँ आकर के हम आश्रम बना करके बैठ के, ऐसा नहीं। तो मुनि तो क्या करे, स्थान स्थान पर विचरण करते रहे। तो विचरण करने से क्या है, उनका संयम जीवन होता है वो अच्छी तरह से पालन होता है, क्योंकि कहा जाता है बहता पानी निर्मला पड़ा गंदे न हो। जो पानी बहता है वो स्वच्छ रहता है, प्योर रहता है, शुद्ध रहता है, लेकिन पड़ा पड़ा पानी भी क्या होता है, गंदा हो जाता है। वैसे ही साधु भी एक स्थान से दूसरे गांव में विहार करते हैं, तब साधु की जो चर्या होती है वो अच्छी तरह से पालन होता है। यदि एक गांव में रहता है फिर क्या होता है, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति अटैचमेंट होता है, जिससे उनकी साधना जिस रूप में होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाती है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने विधान किया है, यदि साधु स्वस्थ है, पूर्ण रूप से चलने में समर्थ है, तब तक वो विहार करता रहे, एक गांव से दूसरे गांव में विहार करे, लेकिन अपना आश्रम बना करके ना बैठे, एक स्थान पर ना बैठे या आश्रम बना करके ना बैठे, लेकिन वो विचरण करता रहे, यानी विहार करता रहे। अब चातुर्मास कल संपन्न होने वाला है, चातुर्मास काल कार्तिक पूनम है। अब सभी साधु साथी जो भी चातुर्मास के लिए आए थे उनका 4 महीने का चातुर्मास का समय कल संपन्न हो जाएगा, तो परसों सभी एकम से साधु साथी विहार कर देंगे। जो स्थान 4 महीना तक रहे बहुत अच्छा था, साताकारी था, लोग भी अच्छे थे,
सब कुछ छोड़ करके वो क्या करेंगे, विहार करेंगे, क्योंकि वो बहाना नहीं बना सकते कि मैं विहार नहीं कर सकता हूँ, उनको विहार करना है, कंपल्सरी है, क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी ने उस समय विधान किया था। वो अभी तक सभी साधु साध्यों को उसका पालन करना कंपल्सरी होता है। जो रुग्ण है, जो चल नहीं सकते हैं, चलने में असमर्थ है, उनके लिए स्थिर वास की व्यवस्था की जाती है कि वो अगर विहार नहीं करेंगे तो उनके लिए विधान छूट दी गई है। लेकिन जो चलने में समर्थ है, जो यंग है, चलने में समर्थ है, यदि भी ओल्ड एज आ गई है लेकिन वो चल सकते हैं, तब तक उनको भी चलने का ही विधान है। एक स्थान पे वो बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन जब लगे कि पैरों से चला ही नहीं जा रहा है, शरीर में कोई रोग हो गया है, तब गुरु की आज्ञा से वो भी रहते एक स्थान पे, वो भी जहाँ गुरुदेव नियुक्त करते हैं कि आपको अमुक क्षेत्र में आप रहना चाहे तो रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मन मर्जी में मेरे को यहाँ अच्छा लगा अमेरिका तो यहीं बैठ के, ऐसा नहीं। जहाँ गुरुदेव फरमाते हैं वही साधु साधियों को रहना होता है। यह परिसर हो गया चर्या परिसर। तो समझ में आपको आ गया होगा। गांव आदि के साथ ममत्व न करे, उनसे प्रतिबद्ध न हो, ममत्व का अटैचमेंट न करे गांव के साथ, बस इस गांव के बिना मुझे चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। गृहस्थों से भी निर्लिप्त रहे, जो गृहस्थ होते हैं उनसे भी निर्लिप्त रहे कि बस मुझे तो बस ये बहन के साथ ही मुझे तो अच्छा लगता है, इनको ही सिखाऊंगी, इनके साथ ही रहूंगी, अमुक भाई मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। तो वो गृहस्थों से भी ममत्व न करे, अटैचमेंट न करे। अनिकेत मैंने गृह मुक्त रहता हुआ परिव्रजन करे, यानी कोई आश्रम नहीं, कोई स्थान नहीं अपना, अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं, तो वो क्या करे, अनिकेत रहता हुआ परिव्रजन करे, यानी विहार करे। तो 9 परिसर कंप्लीट हो गया। 10वां परिसर निषद्या परिसर। तो निषद्या का कैसा परिसर होता है बता रहे हैं। सुसाणे सन्नगारे वा रुक्ख मूले वये गवो अकुक्कुओ निषेचा नैमित्तासये परम। सुसाणे, सुसाणे का ना शमशान में, शून्यगार शून्य गृह में, वामिस अथवा रुक्ख मूले, रुक्ख मूले वृक्ष के मूल में बैठे, एगो अकेला, अकेला है। अकुक्कुओ निषेचा, अकुक्कुओ मैंने दूसरों को, अकुक्कुओ हाँ नए वित्ता से पर मैंने दूसरों को त्रास न दे। अकुक्कुओ का मतलब चपलताओं का वर्जन करता हो। चपलता है नहीं, चंचलता। कभी कभी होते हैं बहुत ज्यादा हाव भाव करती है, आंखों का एक्शन अलग होता है, हाथों का एक्शन अलग होता है, बार बार पैर हिलाते रहना, हाथों को ऐसे ऐसे करते रहना, तो ऐसी चपलता बिल्कुल नहीं। राग देश से रहित होकर के, और अकुक्कुओ का मतलब चपलताओं का वर्जन करता है, चपलताओं को छोड़ता हुआ मुनि क्या करे, नए वित्ता से पर, और दूसरों को भी त्रास न दे, दूसरों को भी भयभीत न करे, एकदम खुद भी अभय होकर के रहे और दूसरों को भी अपनी ओर से अभय करे, और अपने भीतर जो राग द्वेष है उसको भी छोड़ दिए, न किसी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति राग करे, न द्वेष करे, और न चंचलता करे। एकदम कंसंट्रेट, अपने माइंड को भी कंसंट्रेट रखे, यानी मन से, वचन से और काय से। त्रिगुप्ति की साधना जिसको बोलते हैं, वैसी साधना करनी चाहिए साधु को। तो साधु को क्या करना चाहिए, शमशान में अर्थात शून्य ग्रह में एक अकेला ही रहना चाहिए। पहले के जमाने में अकेले ही रहते थे शमशान में, शून्य घरों में। वर्तमान समय में तो ये स्थिति नहीं है, शमशान शून्य ग्रह में नहीं रहते, लेकिन उपाश्रय होता है, भवन होता है, उनमें साधु संत रहते हैं। तत्व से चिट्ठ मानस ओषग्गा विधारे शंकाभियो न गच्छेजा उत्थिता अन्नमासनम। तत्व से चिट्ठ मानस, तत्व मैंने वहां यानी शमशान अथवा शून्य घर में रहते हुए उपसर्ग प्राप्त हो जाए तो वो क्या करे, ऐसा चिंतन करे। ओषग्गा विधारे उपसर्ग प्राप्त हो जाए ऐसा चिंतन करे। शंका भ्यो न गच्छेजा, ये मेरा मतलब क्या अनिष्ट करेंगे, तो ऐसा करके वो शंका भी मैंने शंका से डर कर वहां से न गच्छे जा, उठकर न चला जाए। उत्थिता अन्नमास, दूसरे स्थान पर न चला जाए, क्योंकि शमशान में शून्य घरों में कई बार उपसर्ग होने की संभावना होती है, क्योंकि वहां भूत प्रेत होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, आते हैं, तो वो कभी कभी साधु को देख करके वो उनसे द्वेष कर लेते हैं, फिर उनको क्या है उपसर्ग भी देते हैं। जैसे गजस्य कुमार भी शमशान में साधना कर रहे थे तो उनके ऊपर भी उपसर्ग आया था। उनके जो ससुर सौमिल ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया था, सिर के ऊपर पगड़ी बांधी, मैंने मिट्टी की पाल बनाई, फिर गरम गरम अंगारे डाले,
तो शमशान में साधना करने से कई प्रकार के उपद्रव कष्ट भी आ सकते हैं। तो मुनि क्या करे, वहां बैठे हुए, वहां का ना शमशान और शून्य घर में बैठे हुए उसे उपसर्ग प्राप्त हो, वह यह चिंतन करे ये मेरा क्या अनिष्ट करेंगे, यानी ये मेरा क्या बिगाड़ सकते, बिगाड़ करेंगे तो मेरा शरीर का बिगाड़ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा की वो कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते, मेरी आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। किंतु अपकार की शंका से डर कर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर न जाए। उनको लगे अरे यहाँ तो मेरा कुछ हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, मेरे को कुछ तकलीफ हो जाएगी, ऐसा ऐसी शंका करके, ऐसा डाउट करके, उनसे डर करके उठ करके अन्नमासन ये दूसरे स्थान पर न जाए, जहां जो साधना में वो बैठा है, लीन है, ध्यान कर वहीं पे खड़ा रहे, लेकिन वो अपनी साधना छोड़ करके, ध्यान छोड़ करके दूसरे स्थान पे न जाए। तो ये आपका परिसर हो गया, 10वां हो गया। 11वां परिसर सेज्जा परिसर यानी सैया परिसर। उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवस्य विकुथामवं नाइवेदं विहन्ये च पावदित्थि विहन्नयि। उच्चावयहिं सेज्जाहिं मतलब जो भिक्षु साधना करता है तो कभी कभी उनको जो बिछोना होता है, पाठ बाजट होता है, तो वो सही नहीं मिलता है। वो मान लो कभी कभी पाठ बाजट भी नहीं मिलता है, तो नीचे जो जमीन होती है वो क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है। पहले के जमाने में भगवान महर्षि के टाइम की बात है, अभी तो वर्तमान समय में प्राय प्राय उपाश्रय अच्छा ही होता है। तो कभी कभी छोटे छोटे गांव में होते हैं, विहार करते हैं, तो वहां पे वो हो सकता है कि जमीन बराबर ना, उबड़ खाबड़ भी मिल सकती है, लेकिन वो बहुत कम चांस होता है। लेकिन पहले के जमाने में तो साधु साध्वी को कहाँ मिलता था घर रहने के लिए, तो बेचारे ऐसे ही उबड़ खाबड़ भूमि वृक्ष के नीचे रह जाते, शमशान में रह जाते, शून्य घर में रह जाते, कहाँ तो सफाई होती, ऐसे स्थानों में वो रहते थे। तो कहा गया कि तपस्वी और प्राणमान भिक्षु उत्कृष्ट या निकृष्ट उपाश्रय को पाकर, उत्कृष्ट यानी अच्छा, निकृष्ट ने खराब, गुड़ या बेड़ उपाश्रय जो है उसको प्राप्त करके मर्यादा का अतिक्रमण न करे, घर से अशोक न करे, खुश भी न हो, बहुत अच्छा मिल जाता है, अरे ये भवन तो कितना अच्छा है, उपाश्रय तो कितना अच्छा है, यही अपन तो रहेंगे, तो ऐसा हैप्पी भी नहीं होना चाहिए। और कभी ऐसा उपवास नहीं मिल गया जहाँ बहुत ज्यादा चींटियां हैं, बहुत ज्यादा चूहे हैं, या मतलब ऐसे ऐसे कीड़ी निकलती रहती है, तो उसको क्या है लगता है अरे कैसा भवन है ये, तो दिन भर परेशान हो जाते हैं, ऐसे जीव जंतु वाला, बिल्कुल सफाई भी नहीं है, हमारा मन भी नहीं लगता, इतना अंधेरा अंधेरा है। तो वो ऐसा चिंतन करके शोक भी न करे, अरे अच्छा नहीं मिला है, वहां तो कितना अच्छा था, तो ऐसा चिंतन न करे। जो पाप दृष्टि होता है वह भी तो हो जाता है, हर्ष या शोक से आक्रांत होना। जो पाप दृष्टि होता है, जिनकी दृष्टि पाप पे होती है, वो तो अच्छा मिलता है तब तो खुश हो जाता है, थोड़ा बुरा स्थान मिलता है तो वो हर्ष शोक हो जाता है, नहीं वो एकदम कष्ट का अनुभव करता है, आला यानी रोता है, आकुल व्याकुल होता है, तो ऐसा हो जाता है। तो साधु को ऐसा करना नहीं होता है। वैरिक्कुवस्सयं लद्धो कल्याणम् अदुपावगम किमे गरायं करिष्ये एवं तत्तह्याशये। प्रतिरिक्त यानी एकांत उपाश्रय, भले फिर वह सुंदर हो या असुंदर, को पाकर एक रात में क्या होना जाना है, ऐसा सोच कर रहे, जो भी सुख दुख हो उसे सहन करे। क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव विहार करते हैं, कभी कभी एक रात रहते, कभी 2 रात, जैसे भी विहार करते करते, ऐसे तो प्राय प्राय एक रात से ज्यादा बीच में रुकना नहीं होता है। और ऐसे शेष काल में 2 महीने भी रुक सकते, 1 महीना भी रुक सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रुक सकते। अगर गुरुदेव का आदेश आ गया कि आपको दर्शन करना है, तो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो एक रात से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं, गुरुदेव की आज्ञा हो तो ही वो ज्यादा रुक सकते हैं। तो ऐसा चिंतन करके एक रात में क्या होना है, कोई बात नहीं, जैसा स्थान है वैसे ही अच्छा, कम से कम स्थान तो मिला रहने के लिए, ऐसा पॉजिटिव सोचे। लेकिन ऐसा चिंतन अगर अरे ऐसा उबड़ खाबड़ है, या तो नींद भी नहीं आएगी, या तो कोई गर्मी इतनी है, कोई हवा का भी स्कोप नहीं है, ऐसा वो चिंतन न करे। लेकिन जो भी है सुख दुख उनको क्या करे, क्षमता से सहन करे। तो ये हो गया सैया परिसह, 11 परिसह हो गया, 22 से आधे परिसह हो गए। 12वां परिसह है आक्रोश परिसह, आक्रोश परिसह। अक्कोशेज्जपो भिक्खुं न ते सिंपणि संजले
सरिसो होई बालाणम तम्हा भिक्खु न संजले। अको सेज परो भिक्खुन, परो यानी दूसरा, भिक्खु ने भिक्षु पर अको सेज आक्रोश करे, आक्रोश का मतलब क्रोध करे उनके ऊपर, न तेसिम परिसंजने, लेकिन मुनि क्या करे उनके ऊपर क्रोध न करे, संजने संजन क्रोध भी न करे, यानी थोड़ा सा क्रोध भी न करे। सरिसो हुई बालाणम तम्हा भिक्खु न संजने, क्रोध करने वाला भिक्षु बालकों के सदृश हो जाता है, बालाण में बालकों के, सरिसो ने सदृश हो जाता है। इसलिए भिक्षु क्या करे, तम्हा इसलिए भिक्षु न संजले, क्रोध न करे। सोच्चारणम फरुषा भाषा दारुणागाम कंटका तुष्णियो उहे जाना ताओ मनसी करे। सोच्चारणम फरुषा भाषा, फरुषा ने कठोर, भाषा ने भाषा को, सोच्चारण सुन करके, दारुणागाम कंटका, दारुण और ग्राम कंटक, कठोर भाषा को सुन करके तुष्णियों का मतलब मौन रहता हुआ, मैंने उपेक्षा करे, न ताओ मनसी करे, ताओ आ गया स्त्रीलिंग में, न ताओ मनसी, उससे मन में न लाए, मतलब जो भी मिला है साधु को उनमें क्या करे, उनके प्रति न राग द्वेष करे। मुनि परुष दारुष और ग्राम कंटक भाषा को सुनकर, क्योंकि कभी कभी गांव में जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, आपने मुंह बांधा है, पेट को क्यों नहीं बांधा है, भिक्षा के लिए जाते हैं, ऐसे ऐसे गालियां देते हैं कई लोग, तो गाली कैसी भी गाली हो, उन सभी शब्दों, चाहे कठोर हो, चाहे कानों को चुभने वाला भी शब्द क्यों न हो, ऐसे भाषा को सुनकर भी मौन रहता हो मुनि क्या करे, उन सब की उपेक्षा करे, नेग्लेक्ट कर दे, बस कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे कहा तो कोई बात नहीं, कम से कम ये जो उनका जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो मेरी आत्मा को नहीं लगा है, मेरे बॉडी को भी नहीं लगा है, बस केवल मैंने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन वो क्या करता है मुनि, वो कठोर शब्द सुन करके, कानों को चुभने वाले ऐसे वचन को सुन करके भी क्या है, वो क्षमता रखता है, मौन कर लेता है, क्योंकि कहा जाता है बोली का घाव भर सकता है, लेकिन नहीं, गोली का घाव भर सकता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भर सकता है। यदि आप कठोर शब्द किसी को बोलते हैं, वो हमेशा के लिए उनको याद रहता कि अमुक व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, तो वो हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है। इसलिए मुनि को क्या है, कोई भी कुछ भी कहे तो समता रखनी होती है, वैसे ही साधु भी जैसे समता रखते हैं, वैसे गृहस्थ भी कर सकते हैं कि कोई भी मुझे कहे, लेकिन मैं क्या है अपनी समता को बनाए रखूंगा, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, तो वो चिंतन करे तो गृहस्थ भी कर सकते हैं। ये 12वां परिचय हो गया। अब कोष परिचय, कोष का मतलब आक्रोश परिचय, आक्रोश का मतलब गुस्सा करना, तो कोई गुस्सा भी करता है, तो साधु को तो गुस्सा करना ही नहीं होता है, लेकिन छद्मस्त है, गुस्सा भी आ सकता है, तो गृहस्थ को भी गुस्सा से बचना चाहिए, इससे साधु को तो बचना ही चाहिए। तो गुस्सा करने से कितना नुकसान होता है, स्वयं का भी होता है, और जो वातावरण होता है, एनवायरमेंट होता है, वो भी एक व्यक्ति यदि गुस्से होता है उससे सही नहीं रहता है। इसलिए हमें गुस्से को, क्रोध को कैसे जीतना चाहिए, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कोहो प्रेमपणा से, क्रोध को प्रीति से जीतना चाहिए, क्षमा से जीतना चाहिए। वो समय हने को हम क्रोध क्या करता है, हमारी जो प्रीति है, यानी वर्षों की जो फ्रेंडशिप है, उसको समाप्त कर देता है। इसलिए हमें क्रोध को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, उपशम की साधना करनी चाहिए, समता की साधना करनी चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिकल डीप ब्रीदिंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, और शशांक आसन जो रेबिट आसन है उसको कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग यानी लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, वो कर सकते हैं। वो छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन उससे भी हमारा जो क्रोध है वो कंट्रोल में रह सकता है। तो यदि घर में सब व्यक्ति का क्रोध शांत होता है तो घर का वातावरण कितना अच्छा होता है। यदि एक व्यक्ति भी गुस्से होता है, उससे घर का पूरा वातावरण होता है खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें, यदि क्रोध आता है हम कैसे अपने क्रोध को जीत सकते हैं, कैसे हम क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है। और छोटे छोटे जो प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत, क्रोध को कैसे हम शांत कर सकते हैं, वो प्रयोग भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं।
सोच्चाणम फरुषा भाषा दारुणागाम कंटका तुझिन्यो यह जाना ताओ मनसी करे। ये श्लोक हो गया अपना। तो मुनि परुष दारुण गाम कंटक भाषा को सुनकर मौन रहता हुआ उसकी उपेक्षा करे, उसे मन में न लाए। यानी कोई भी कुछ कहे तो मन में नहीं लाना है, सुन करके मौन रह जाए, कोई बात नहीं, कहा ये तो कुछ भी नहीं है। उस समय याद करे परमाधामी थे, जब नारकी में था परमाधामी थे, मुझे कैसे कैसे शब्द बोलते थे, कैसे कैसे मुझे कष्ट देते थे, या तो कुछ भी नहीं है। ऐसा चिंतन करके मुनि क्या करे, समता की साधना करे। अब नेक्स्ट 13वां परिचय है, 13 नंबर का वध परिचय। हवन संजरे भिक्खु मणम पीना पोषे इत्तेखम परमम लज्जा भिक्खु धम्मम विचिंते। हवन संजले भिक्खु, हव का मतलब पीटे जाने पर मुनि क्या है, संजले ने क्रोध ना मैंने ना करे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, पीटते हैं मारते हैं, तो भी क्रोध नहीं करना है। जैसे भगवान महाश्यामी अनार्य देश में गए तो वहां के लोगों ने भगवान महाश्याम को पीटा, मारा, डांटा, फटकारा, सब कुछ किया, लेकिन भगवान महाश्यामी ने मौन रखा और क्रोध नहीं किया। मणम भी न पोषे, और मन से भी द्वेष न करे। जैसे भगवान महाश्याम द्वेष नहीं किया तो लोगों के प्रति उल्टी दया करते थे, बेचारे लोग मेरे कारण उनके कर्म बंध रहे, मेरे को रक्षा करके लोग तो तर जाते हैं, लेकिन ये लोग तो डूब रहे हैं। संगम जो देव था कितने कष्ट दिए, 20 मारणांतिक कष्ट दिए, लेकिन भगवान तो क्या है, समता की साधना निर्मण कर रहे थे। उनको भी संगम को देख करके कष्ट मतलब दुख हो रहा था भगवान को कि मेरे कारण ये और अधिक नीचे डूबता जा रहा है, और अधिक कर्म का बंधन करता है। उनके ऊपर भी दया की भगवान महान, कितना कष्ट देते हैं। अपने को थोड़ा सा कोई बोलते हैं तो भी अपने मन में आता है, एक्शन रिएक्शन हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, कैसे इसका बदला लूं, कैसे उसको मैं बताऊं, कैसे मैं उसको सुनाऊं, वही प्लानिंग चलती रहती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के मन में वो कोई प्लानिंग नहीं चलती थी। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जो पीटे जाने पर भी मुनि क्या ना करे, क्रोध ना करे, मनम पे न पोषे, और मन में भी द्वेष न लाए। तितिक्षम परम नचा, सहन करना है, तितिक्षम का मतलब तितिक्षा है, सहन करना ही परम धर्म है। ऐसा जान करके भिक्षु क्या करे, धम्मम विचिंत, धर्म का ही चिंतन करे, बस सहन करना, टॉलरेंस पावर मेरे को बढ़ाना है, सहन करना ही धर्म है। जो सहता है वो रहता है, जो सहन करता है वो संसार समुद्र से तैर जाता है, जो सहन नहीं करता है वो परिभ्रमण करता रहता है। क्योंकि जब परवश अवस्था में हम बहुत सहन करते हैं, उसमें उतनी निर्जरा नहीं होती है। नारकी में जीव चला जाता है तो नारकी में करोड़ों करोड़ों वर्षों तक कितने कष्ट सहन करते हैं, फिर भी उतनी निर्जरा नहीं होती है। अभी हमारे सामने सब कुछ है, उस समय अगर हम सहन करते तो हमारी बहुत ज्यादा निर्जरा होती है। उससे हमारे काफी कर्म का बंध जो हुआ है वो भी हल्का हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कुछ भी कोई कहे लेकिन हमें क्रोध नहीं करना है। समणम संजय दंतम हणे जा कोई कत्थई नत्थि जीवस नासुत्ति एवं ते हेच संजय। तो समणम संजय दंतम, संयत, संजय में संयत, और दंत मैंने दांत, समण मैंने श्रमण को क्या है, कोई कहीं पीटे तो, मैंने कोई मैंने कोई, कथ्य मैंने कहीं, हणे जाने पीटे तो वह क्या करे, नथी जीवस नाश सकती, आत्मा को तो नाश नहीं किया, जीवस मैंने आत्मा का तो नाश नहीं किया, केवल मेरे को पीटा तो है लेकिन मेरी आत्मा को तो नाश नहीं किया। ऐसा चिंतन करे और एवं पहज संजय, और प्रतिशोध की भावना ना लाए, बदले की भावना ना लाए। हम तो क्या करते हैं, प्रतिशोध की भावना, बदले लेने की भावना हमारे भीतर आ जाती है। इसने मुझे पीटा है तो अब जब समय आएगा मैं इससे ज्यादा करूंगा, इसने मुझे ऐसा बोला, अब समय आएगा तो मैं उससे डबल सुनाऊंगा। हमारे भीतर तो क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन जो साधु होता है वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करता है, वो समता में ही रमण करता है। तो ये हमारा वध परिसर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट परिसर हमारा है जायना परिसर। जायना का मतलब याचना, यानी मांगना, भिक्षा लेने के लिए साधु को जाना होता है, क्योंकि साधु का जो जीवन होता है वो सब चीज मांग करके ही लेनी होती है। उनके पास कुछ भी नहीं होता, इवन तिनका भी लेना है, सुई भी लेना, वो भी मांग के ही लेनी होती है। उनका अपना कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, अपना कोई घर नहीं होता है। इसीलिए साधु का सारा जीवन है गृहस्थ पे निर्भर होता है, सब चीज मांग मांग के लाके ही
खाना भी मांग के, रहना भी मांग के, मतलब सब कुछ मांग के ही करना होता है। तो याचना परिसर भी बहुत बड़ा परिसर माना जाता है। हर कोई व्यक्ति मांग नहीं सकता है, हाथ दूसरों के सामने ऐसे पसारना, मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो वो हर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन साधु का ये व्रत होता है, तो साधु यदि मांग के लेता है तो वो उसमें कोई खराब बात नहीं है। यदि वो अपना बना करके खाता है तो उसमें वो दोष का भागी बनता है। तो दुक्करम खलु वो नित्यम अनगार से भिक्षुणो सब्बम से जायम होई नथि किंच अजायम। ओहो, अनगार भिक्षु की यह चर्या कितनी कठिन है कि उसे जीवन भर सब कुछ याचना से नहीं, भिक्षा से मिलता है, मांग करके मिलता है। उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता, बिना मांगा कुछ भी नहीं होता है। जो भी वस्त्र धारण करते, जो भी स्थान हम रहते, जो भी हम भिक्षा लेते हैं, सब कुछ मांगा हुआ ही होता है, हमारा अपना कुछ भी नहीं होता है। गोरग्विठस् पाणिनो पसारे से अगार वासुति एवं पूर्ण चिंते। गोचराग्र में प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्थों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं है, अतः गृहवास ही श्रेय है। मुनि ऐसा चिंतन न करे। मैंने गोचरी के लिए जब मुनि जाता है घर घर, तब वो दूसरों के सामने ऐसे हाथ फैलाना, झोली फैलाना, वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अतः गृहवास ही अच्छा है, ऐसा चिंतन करे। अच्छा, इससे तो अच्छा मैं गृहस्थ था, वो अच्छा था, मैं फालतू भिक्षा ली, या तो सब कुछ मांग मांग के खाना होता है, कहीं अच्छा मिलता है, कहीं अच्छा नहीं मिलता है। तो घर में तो मैं आराम से जो चाहा वो मैं बना सकता था, खा सकता था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है। तो ऐसा वो चिंतन न करे, अच्छा है वापस मैं गृहस्थ बन जाऊं, या गृहस्थ होता तो अच्छा होता, ऐसा चिंतन ना करे, ऐसा चिंतन नहीं करना है। लेकिन याचना परिसर को भी क्या करना है, सहन करना है। नेक्स्ट परिसर अलाभ परिसर। परे सुखास में से होणे परिनित्ये लद्दे पिंडे अलद्दे वा नानु तप्पे संजय। परेशु घास में जा, मैसेज जा, यानी गृहस्थों के घर भोजन तैयार हो जाने पर मुनि उसकी ऐशना करे। बोलने का मतलब भोजन परिनित्य का तैयार हो जाने पर मुनि क्या करे, ऐसे जाने ऐशना करे। लद्दे पिंडे अलद्दे वा, आहार थोड़ा मिलने या न मिलने पर, लद्दे ने प्राप्त होने पर, पिंडे में भिक्षा आहार, अलद्दे मिलने पर अथवा न मिलने पर, नाणु तप्पेज संजय, मुनि अनुताप न करे। मिले तो भी अच्छी बात है, ना मिले तो भी अच्छी बात है। आहार थोड़ा मिलने या ना मिलने पर, कभी कभी बहुत थोड़ा मिलता है, जितनी भूख होती है उससे कम मिलता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कभी बहुत ज्यादा मिलता है। तो कभी कहीं मुट्ठी चना तो कहीं घी घड़ा, ऐसे के लिए कहा जाता है साधु के लिए। क्योंकि जैन मुनि का जो मार्ग है बहुत कठिन है, मुश्किल है। जैन मुनि रो मार्ग बहनो है खांडारी था। ये मुनि जो जीवन का, मुनि की लाइफ होती बहुत कठिन होती है। तो यदि वैराग्य पक्का होता है, अपनी आत्मा का ध्यान होता है, तब तो उनको इतना कठिन नहीं लगता है, वरना उनको बहुत कठिन लगता है। तो कहा गया कि गृहस्थों के घर भोजन तैयार हो जाने पर मुनि उसकी ऐशना करे। आहार थोड़ा मिलने या न मिलने पर संयमी मुनि अनुताप न करे। अज्जे वाहम न लब्धामी अभिलाभो स्वेसिया, जो एवं परिसंदिखे अलापो तम न तज्जे। अज्जे वाहम, अज्जे ने आज, अहम मन मुझे भिक्षा नहीं मिली, न लब्धा में नहीं मिली, परंतु संभव है कल मिल जाए। स्वयं मैंने कल मिल जाए, सिया मैंने संभव है कि वो कल लाभ में प्राप्त हो जाए। जो एवं परिसंदिखे अलापो तम न तज्जे, तो इस प्रकार सोचता है, परिसंदिखे इस प्रकार सोचता है, उसे अलाभ हो, अलाभ न तज्जे, सताता नहीं है। उसे अगर नहीं मिलता है तो भी उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता है कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, लेकिन कभी न कभी तो मुझे भी लाभ होगा ही, ऐसा चिंतन करता है। उसे अलाभ परिसर नहीं सताता है। तो 15 परिसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो बाकी जो हमारे 7 परिसर बचे हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।